तो फ्रेंड हम पहुंच ही गए फाइनली गुलमर्ग में। ये देखिए स्नोफॉल कितनी ज़्यादा हो रही है। और ये हम रोपवे से बाहर निकलते सारी इतनी सारी बर्फ़, इतना सारा स्नो हो रही थी ना, बस देख ही नहीं पा रही थी। उस मुंह की तरफ ऐसे स्नो आ रही थी। अब ये देखिए, आप देख सकते थे ये जो सी रोपवे है, इनके ऊपर भी शीशों में सारे बर्फ़ ही बर्फ़ हो रखी है। ये देखिए वहाँ से बाहर निकलते हुए मुँह आंखें खुल भी नहीं रही थी, इतनी बर्फ़ हो रही थी ना। सभी बस पीछे मुंह करके खड़े हुए थे। दूसरी साइड से भी बर्फ़ आए नहीं से, क्योंकि सीधी आंखों में लग रही थी, मुंह पे लग रही थी। इतनी तेज़ स्नो हो रही थी, बहुत ज़्यादा स्नो हो रही थी। कुछ ना कुछ करते करते मैंने तो अपने गॉगल्स निकाले, तो मैंने पहले, क्योंकि मैं साथ लेके आई थी, मुझे पता था अगर बारिश पड़े, वो बारिश कैरी स्नो पड़ी तो आंखों में सीधी ये जाएगी। तो हमने तो लगा ले अपने गॉगल्स और निकल पड़े हैं देखने के लिए क्या है। बाकी सभी हो रहे थे, सबकी आंखों में पड़ रहे थे, क्योंकि इतनी सारी लेयर्स कपड़ों की पहन रखी थी। 2-3 लेयर्स तो वैसे करते थे, 3-3 पहन के आए थे, जैकेट पहन के आए थे। तो रास्ते में ये वाली लॉन्ग जैकेट्स हमने ली, शूज लिए, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा अनकम्फर्ट हो रहे थे कपड़े, हमारे पहनने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ज़्यादा लेयरिंग हो जाती है कपड़ों की तो कैरी करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो इससे हमें बहुत बचत रही है। तो कपड़े हमारे जो से गीले नहीं हुए, एक बिल्कुल सर्दी नहीं लगी है। पर स्नो तो हो ही रही है, आप देख ही रहे हो कितनी फास्ट हो रही है। कोई सभी छुप रहे हैं, अभी कोई भी बाहर नहीं निकल रहा। कुछ कुछ लोग हैं, न्यू कपल्स होंगे जिनको शौक होता है बर्फ़ में खेलने का, या जो हम लोग खेलेंगे तो हम लोग सभी बीमार पड़ जाएंगे। अभी किसी न किसी की शेड के नीचे जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई ऐसे जाने की स्नो से बच रहे हैं। लेकिन शेड के नीचे भी ना स्नो थी, आई जा रही थी, क्योंकि हवा उस साइड में थी तो स्नो ने तो आनी है। जैसे बारिश थोड़ी हो जाती है ना, लेकिन स्नो हल्की हो जाती है तो अपनी तरफ, हमारी तरफ आ ही रही सबकी तरफ। तो स्नो की वजह से बड़ी खुशी भी हुई लाइव स्नो देखते हुए, और थोड़ा सा ये भी होता हम खेल नहीं पा रहे हैं स्नो में, क्योंकि स्नो आप देख रहे हो कितनी फास्ट हो रही है। जो से ये तारे, केबल तारे सब देख लो बर्फ़ से ढकी हुई हैं। हमारे कपड़े देख लीजिए कैसे हो रखे हैं, सारे भीग गए हैं, बर्फ़ से गीले हो चुके हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कैमरा संभाल लूँ, मुंह अपने कपड़ों को संभालूँ, कैप संभालूँ, कपड़े बचाऊँ, कुछ नहीं इतना समझ आ रहा था। जितना जितना समझ आया गया तो मैं वीडियो बनाती रही, थोड़ा इंजॉय भी करती रही। बर्फ़ में निकले, फिर आखिर अपन लोग भी आए हैं तो इतनी दूर। फर्स्ट हमें इतना अच्छा मौका मिला। यहाँ पे लोग तो कह रहे थे कश्मीर में 3-3 4-4 दिन से पड़े हुए हैं भी, बर्फ़ हो तो हम लोग देखें लाइव। तो हमारे आते ही यहाँ पे लाइव स्नो हो गई। ये मन में बहुत ज़्यादा खुशी हो, जो कि हमें लॉन्ग लाइफ याद रहेगा। हमने लाइव स्नो देखी है, पहले देखी थी कुफरी में, तो तब तो बहुत कम स्नो थी, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पड़ी। ये तो फुल स्पीड में जिसको बोलते हैं ना, बस वही थी। यहाँ से फेज़ 2 होता है, हम फेज़ 1 में थे। फेज़ 2 उन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि ऊपर इससे भी ज़्यादा बुरा हाल था। वो काफ़ी हाइट पे है फेज़ 2, तो वहाँ की टिकटें भी थी हमारे पास, लेकिन हम लोग ने जाना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि छोटे बच्चे थे हमारे साथ। वैसे भी उन्होंने बंद कर दिया था। रणवीर था, आस्था थी और शिवानी थी। तो फ्रेंड उस साइड तो पहले बंद करते, और पहले हमने डिसाइड करें बर्फ़ ज़्यादा होगी तो हम ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये कि लोग अपनी पिक्चर्स भी क्लिक करा रहे हैं, कैमरा भी गीला हो रहा था, किससे साफ़ करें, कोई कपड़े साफ रहे, सारे कपड़े गीले हो रखे हैं हमारे। ग्लव से करती हूँ वो भी गीले थे, बड़ी मुश्किल से जितनी वीडियो बन पाई मैंने पूरी कोशिश की है भी, आप सबको भी दिखाऊं लाइव स्नो, तो आप भी आनंद ले सकें इस चीज़ का जो मैं ले पा रही हूँ इस टाइम। तो भीग तो रही हूँ, पर थोड़ा सा ये मेरी कैप है काफ़ी बड़ी थी, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा बचत हुई, यानी कि मैं इतने भीगी नहीं हूँ। वैसे ये रुई की तरह भीगा, थोड़ा सा झाड़ेंगे साफ़ हो जाएगी। लेकिन ग्लव्स वगैरह भी हमने उसी तरह से लिए थे जो से भी गीले ना हो, कपड़े के नहीं थे जाने या वुलन के नहीं थे, जो से आजकल वो चले हुए हैं लेदर वगैरह के, वैसे थे। ये देखिए जी, डॉगी भी भागा जा रहा है अपनी जगह पे छुपने के लिए। इतनी हाइट पे डॉगी आया कैसे, ये समझ नहीं मुझे आया। चलिए, एक ही था, एक ही डॉगी दिखा, या किसी का होगा यहाँ पे वो लेके आया होगा, कुछ था। देखिए शिवानी की कैब भी पूरी स्नो से भरी हुई है। कुछ मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, मेरी कैप थी काफ़ी बड़ी थी, लंबी थी, काफ़ी फेस ढक गया था। तो गॉगल्स लगाती थी तो कुछ इतना नज़र नहीं आता था, क्योंकि स्नो हो रही है। कुछ सभी के ब्लैक ब्लैक कोट थे,
ज़्यादातर मोस्टली सभी लोगों के ना जो से ये कोट ऊपर वाले ब्लैक ही आप देख सकते हो पीछे। तो समझ नहीं आता हमारा अपना कौन है दूसरा कौन है। एक तो सबके सर ढके होते, कैप्स ली हुई थी, लॉन्ग लॉन्ग जो कोट थे। तो काफ़ी लोगों की ये लाइन लगी है फ्रेंड्स वापस जाने वालों की भी, वापस जाने के लिए सभी तैयार हो रहे हैं। काफ़ी तूफान की तरह स्नो आ रही थी यहाँ पे, तो वापस जाने के लिए रो लगी थी, पूरी की पूरी लाइन लगी हुई थी। हम भी इसी में खड़े हो गए और ये देखिए रिटर्न हो रहा है। तो वापसी के लिए यहाँ पे लाइन में हमें 2 घंटे लगे, स्नो इतनी हो रही थी। तो कुछ रास्ते में खेलते भी गए, तब मैं दिखाऊंगी आप आगे। ये देखिए जी, बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़। बहुत ही आनंद आ गया, एक तरफ से डर भी लग रहा था बड़ा तूफान ना आ जाए, और लाइव स्नो देखने में मज़ा ही बहुत आ गया था। ये देखिए कितनी हो रखी है बर्फ़, बहुत ज़्यादा हो रखी है ये पूरी। यहाँ पे कल तक सभी लोग कह रहे थे 2 घंटे पहले थे, 3 घंटे पहले, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। 2-3 घंटे में इतनी स्नो हो गई है। हम सभी अपने आप को लक्की मान रहे थे, हम लोग लक्की हैं। तो अभी देखिए जी, गौतम जी वगैरह भी कहते हैं चलो जब तक लाइन लगी तब तक थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं। बच्चे भी यहीं पे थे, हम सब ने यहाँ पे फिर थोड़ा इंजॉय किया। लाइन में भी लगे एक दो लोग लाइन में, बाकी हम सब इंजॉय करते ऐसे मिल मिल के। लाइन भी बहुत लंबी हो गई थी क्योंकि जो लोग आए थे 1-2 घंटे के बीच बीच में वापस हो रहे हैं सारे के सारे लोग। तो नीचे आ गए हम लोग। तो ये नीचे थोड़ा सा कम स्नो थी, रोपे से नीचे आ गए हैं हम। तो वहाँ पे हम थोड़ा इंजॉय करेंगे। हमने कहा हमने तो खेला ही नहीं है, तो खुद ही थोड़ा इंजॉय किया हमने यहाँ पर। स्नो यहाँ भी उतनी हो रही है, लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा हो रही थी, यहाँ पे कुछ कम स्नो है, आप देख सक रहे हो। और कुछ लोग तो वापस ही जा रहे थे क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा था लोगों को जाने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो रहा था पूरा का पूरा। कुछ लोग जो उनके होटल में टिकट्स बुक थी वो आ भी रहे थे, क्योंकि यहाँ पे होटल बहुत कम है, जो से होटल हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। तो वो कईयों का है यहाँ पर बुकिंग हो रखी, बुकिंग बहुत मुश्किल से होती है यहाँ पर। तो हमारा तो नीचे बुक था 3-4 दिन के लिए, जितने दिन के हमने आए थे। तो ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं, आस्था, रणवीर, शिवानी, हम सभी ने यहाँ पे फिर काफ़ी पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक की हैं और अपनी थोड़ी बहुत रील्स बनाई हैं। फिर तो रील्स बना के तो हम खेलते भी जा रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं, और अपनी गाड़ी की तरफ पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं। देख लीजिए चारों तरफ स्नो ही स्नो है। तो कुछ पिक्चर्स क्लिक किए, जैसे बताया मैंने, थोड़ा बहुत इंजॉय भी किया। ये देखिए जी, लड़ रहे हैं दोनों आपस में, एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ फेंक रहे हैं गोले बना बना के। बहुत मस्ती की, बहुत इंजॉय किया। इस जगह पे आके हमने इंजॉय किया। ऊपर तो बहुत डर लग रहा था, अभी कहीं बड़ा तूफान ना आ जाए, डर भी था। तो ये देखिए जी, अभी हम करते हैं थोड़ा बहुत इंजॉय। तो क्योंकि आए हैं बर्फ़ में, खेलना भी चाहिए बर्फ़ के साथ। बड़ा ही मज़ा आ रहा था खेल के। ठंडी ठंडी हवा जब हाथ में लेते, हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए थे, गर्म हाथ है बिल्कुल, ठंडी बिल्कुल। अब जैसे आप समझ फील कर ही सकते हो, इतनी ज़्यादा स्नो हो तो उनको पकड़ के हाथों में उछालना, खेलना, उसके साथ बिल्कुल हाथ सुन्न हो गए थे, जिसको कहते हैं बिल्कुल सुन्न, कुछ फीलिंग नहीं होती हाथों में। बस यही था भी कुछ जो सा टाइम है थोड़ा सा इसके साथ यहाँ पे बिता ले, तो फिर ये मौका पता नहीं कभी ज़िंदगी में मिलेगा या ना मिलेगा। ये तारों के ऊपर भी देख लीजिए बर्फ़ हो गई है पूरी स्नो, नीचे भी गिर रही है, पेड़ों पे भरी पड़ी थी स्नो। अब तो यानी कि अब पूरा सीजन समझ लिए बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। हम लकी थे, फर्स्ट हमने स्नो होती 1 दिसंबर में, फर्स्ट टाइम हुई है इस 25 की यहाँ पे गुलमर्ग में बर्फ़ जो हम देख पा रहे हैं। बहुत ही खुशी हुई इस देख के, और अपने आप को लक्की मान के भी हम लोग लक्की हैं। जो जो जिन्होंने देखी जहाँ पे रहते हैं वो उनके लिए तो हर रोज़ लक्की है। लेकिन अब मुझे इतना फील हो रहा है यहाँ पे बर्फ़बारी में रह के, यहाँ पे रहना कितना ही मुश्किल है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, पानी की, स्नो, ये जो सा खाना पीने का सामान लेके आना, और जो उनसे लोग यहाँ पे आते हैं गाड़ियों में उनके लिए ट्रैफिक जैम होना, ये सब चीज़ें बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है हैंडल करना सब कुछ। आम लोगों के लिए अपना जीवन बिताना यहाँ पे बर्फ़बारी में काफ़ी मुश्किल है। आज फ्रेंड्स गौतम जी का बर्थडे भी था, उनको बर्थडे बम दे रहे हैं सारे, बर्फ़ के गोले मार मार के, तो इंजॉय कर रहे हैं अपना। ये देखिए जी, आस्था की आंखों में आंसू भी आ गए, इतनी बर्फ़ हो रही है। तो क्योंकि सीधी आंखों में पड़ रही है, कईयों से बर्दाश्त नहीं होती है आंखों में बर्फ़।
मुझसे भी नहीं हो रही थी, मैंने तो अपने गॉगल्स लगा लिए थे, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं। अभी तक पिक्चर्स क्लिक हो रही हैं, करनी भी चाहिए, इतनी दूर आए हैं तो पिक्चर्स क्लिक करनी ही चाहिए फ्रेंड, क्योंकि लॉन्ग लाइफ याद रहता है। हम यहाँ पे गए थे, ऐसे एंजॉय किया था। फाइनली हम लोग देखिए जी गाड़ी तक पहुँच गए हैं और गाड़ी की वेट कर रहे हैं, आ जाएगी गाड़ी तो हम उसके ऊपर बैठेंगे। लेकिन यहाँ पर खेलना बंद नहीं हो रहा है, तो भीग भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं। मन्नू और सोनू दोनों लगे हैं, बच्चे लगे हुए हैं और इंजॉय, फुल इंजॉय। इतना मज़ा आया यहाँ पे, आप फील कर पा रहे होंगे या नहीं कर पा रहे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पूरी कोशिश किया आप लोग भी इंजॉय किया करें हमारे साथ। रुई की तरह बर्फ़ को उठाएं। अभी स्नो, ताज़ी ताज़ी स्नो जिसको बोलते हैं, लेटेस्ट स्नो हो रही है, अभी जमी नहीं है, जम जाएगी तो काफ़ी हैवी सी हो जाती है। ये हल्की हल्की स्नो है, तो हम सभी ने भैया को बोला हम सबकी पिक्चर्स क्लिक कीजिए एक भैया तो उठा के, और हमने अपनी ये वाली रील बनवाई। तो काफ़ी अच्छा लगा सबके साथ इकट्ठा खेल के, मज़ा भी आया अपनों के साथ और हमें याद रहेगा। ये देखिए मन्नू भी लगी हुई है खेलने के लिए, अपना बच्चों के साथ खेल रही है। सभी हम लोग खेलें, फुल इंजॉय, फुल मस्ती। खाने पीने की भूख की कोई टेंशन नहीं है। बस यहाँ पे रणवीर को ज़्यादा भूख लग रही थी, इसको मैगी खिलाई, हम लोगों ने नहीं खाई। हमें ये था जितना यहाँ पे खेल, हम गाड़ी में सामान था खाने पीने का काफ़ी हमारा लेके आए थे साथ में, पता था हमें ऊपर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलेगा। लेकिन रणवीर मैगी की जिद कर, एक प्लेट थी जो सी 300 रुपये की मिली यहाँ पर खाने के लिए। तो बच्चे को तो चाहिए खाना। हमारा सारा गाड़ी में फ्रूट्स भी पड़े थे, नमकीन वगैरह सब, बिस्किट वगैरह, कुकीज़, जो भी चाहिए था सभी कैरी करके लाए थे अपने साथ, वो जो कि गाड़ी में पड़ा होता। ये देखिए जी, ये हमारा छुटको ही नहीं मान, सबको इतने बड़े बड़े गोले बर्फ़ के मार रहा है, कभी मुझे, कभी गौतम जी को, पापा को, कभी मम्मी को, शिवानी को, सबके साथ ही ये अपना एंजॉय कर रहा था। तो शूज़ काफ़ी, आप जब भी आओ शूज़ और कोट यहाँ से ज़रूर लीजिए, तभी स्नो में खेलने के लिए जाइए, ताकि इससे फिसलन नहीं होती है। काफ़ी लोग फिसले भी जिन्होंने नहीं पहने हुए थे, बहुत लोग यहाँ पे फिसले हैं, तो उससे डर रहता है। तो फ्रेंड्स मैं करती हूँ ब्लॉग को अभी यहीं पे ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, गाड़ियों की लगी है यहाँ पे लाइन और जाम लग चुका है बुरी तरह से। तो आगे गाड़ियाँ खिसक भी रही हैं क्योंकि बर्फ़ से बुरा हाल हो रहा है। तो एक एक करके गाड़ी निकल रही है। वन वे था, दूसरी साइड एक सड़क पे आ रही थी, एक सड़क जा रहे, वन वे यहाँ पे नहीं था, एक ही रोड पे थी आने जाने का। तो ये काफ़ी बड़ा वाला जाम लग गया था, जो कि हमें घर पहुँचने में जहाँ हार्डली 1-1.5 घंटा लगना था, 2 घंटे लग जाते। चलिए ज़्यादा स्नो हो रही है तो हमें 3 से 4 घंटे अपने होटल तक पहुँचने में यहाँ से लग गए हैं। और एक गाड़ी में बैठे बैठे इंजॉय भी कर रहे हैं। इतना शुक्र है खाने का सामान हमारे पास था, हम अपना खाते पीते चले गए। आप देख सकते हैं लोगों का हाल, गाड़ियों का हाल, बहुत ही ज़्यादा स्नो हो रही है। तो अभी डर भी लग रहा है कहीं पे रात हो रही है, क्योंकि फ्रेंड्स शाम हो चुकी थी, गाड़ी की लाइटें जल चुकी थी। डर भी लग रहा था भाई सही सलामत हम लोग अपने घर पहुंच जाए, यानी कि होटल में पहुंच जाए, नीचे पहुंच जाए। अभी नीचे स्नो नहीं थी, ऊपर ऊपर थी। तो इस वजह से फ्रेंड थोड़ा मन में टेंशन होती है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम देखिए स्नो में गाड़ी फिसलती हैं, जैसे मैंने सबको ही पता है। तो उस वजह से डरते। फाइनली हम 3 से 4 घंटे के बीच अपने होटल पहुंच गए। अभी आ गए होटल में, पहुंच गए हैं। शाम से चले थे हम 5 बजे के करीब, अब बज रहे हैं 8:30। इतना टाइम लगा, इतना जाम था, इतना जाम था, इतना तूफान ऊपर आ गया ना, बर्फ ही बर्फ इतनी जोर जोर से ऊपर की तरफ आ रही थी ना, भी हम ऐसे करके देख भी नहीं पा रहे थे, कहीं भी कोई भी नहीं देख पा रहा था। तो उन्होंने जल्दी रोपे बंद कर दिया था। सेकंड जो सा फेज था वो तो पहले ही क्लोज कर दिया था उन्होंने, भी कोई जा नहीं पाएगा ऊपर भी। इतनी फर्स्ट बर्फबारी में हम लोग गए हैं, फर्स्ट स्नोफॉल हुई है, तो हमने देखा, बहुत खुशी हुई देख के, लाइव देखी, दूसरी तीसरी बार देखी है मैंने, सबसे ज़्यादा आज देखी है। बहुत ही मज़ा आया देख के, थोड़ा बहुत इंजॉय किया हमने, लेकिन बीमार ना पड़ जाए। काफ़ी बच्चे वहाँ पे बीमार पड़ गए थे, तो उनको लेके गए वहाँ से जल्दी। जाने की लाइन भी थी, लंबी थी, और बीच में जाम, क्योंकि सभी अपने घर को वापस जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला, इतनी बर्फ़ हो रही थी, इतनी हो रही थी स्नोफॉल ना, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली इतने टाइम के बाद ना सबसे ज़्यादा परेशान हुए जाम में हम लोग, क्योंकि सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, कोई जा रही हैं,
उसमें रह गया, अंधेरा हो गया था। और फाइनली बहुत सारा इंजॉय करके स्नोफॉल देख के अपने अपने होटल में आ गए हैं। अब डिनर करेंगे यहीं पे, और ब्रेकफास्ट हमने सुबह वहाँ पे किया। लंच में कुछ भी नहीं खाया हमने, वही चिप्स थे, बिस्किट वगैरह जो से लेके आए थे हमने घर से, वही वहाँ पे खाए। और एक मैगी खाई वहाँ उसने, रणवीर में छोटा वो। और एक मैगी की प्लेट भी वहाँ पे 300 रुपये की थी, जो कि क्वांटिटी अच्छी थी, वहाँ पर भी आराम से पेट भर जाता खा के। तो उसने वो खाई और हमने खूब सारा एंजॉय किया और अपने घर अभी होटल में आ गए। अब डिनर करेंगे नीचे जाके। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और इस तरह से एंजॉय करते रहिए मेरे ब्लॉग्स को, देखते रहिए। तो कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। किंदर चली कश्मीर पार्ट 3 या 4 जो सा भी बनेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाय।